गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को इससे पहले की कक्षा में पार्ट 4 का नोट्स दे दिया गया था। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉपी और बुक में पार्ट 4 तक का नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं आप लोगों को पार्ट 5 प्रकृति का संदेश पाठ हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ हमें यह सिखाता है कि जो प्रकृति है वह हमें क्या बताना चाहती है, प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है। यह पाठ श्री मोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ का शुरू करते हैं। पाठ 5 प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पुनः हम लोग पढ़ रहे हैं ये पाठ को एक बार और। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पर्वत, पहाड़, शीश, सिर, पृथ्वी, धरती, धैर्य, धीरज, सागर, समुद्र, तरल तरंग, चंचल लहर, भार, वजन, नभ, आकाश, मृदुल, कोमल। बच्चों, हम इस पाठ के सारांश को समझेंगे। प्रकृति ने हमें अनेक चीज़ों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। श्री मोहनलाल द्विवेदी जी ने प्रकृति के संदेश नामक पाठ द्वारा बहुत ही अच्छा संकेत हम सबको दिया है। पर्वत, पहाड़ हमें हमेशा यह सिखाता है कि हमें हमेशा सिर उठाकर रहना चाहिए, कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। सागर, जिसकी अपार गहराई है और लाखों लाखों जीव बहुमूल्य रत्न समुद्र के अंदर है, वह उन्हें अपने अंदर संभाल कर रखता है, जिससे हमें अपने मन की गहराइयों को विस्तार करने का प्रेरणा मिलता है। सागर की लहरें भी हमें यही प्रेरणा देती है कि गिरो फिर संभलो। दौड़ने पर गिर जाने पे कभी रुकना नहीं है, हमेशा अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जाना है। पृथ्वी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हिम्मत भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी काम हम करें, हमें यह नहीं सोचना है कि यह काम नहीं हो सकता है,
बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हो सकता है, ज़रूर होगा और हम कर सकते हैं। पृथ्वी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कितना भी बोझ हमारे ऊपर क्यों न हो, हमें डगमगाना नहीं है। आकाश कहता है कि तुम इतना फैल जाओ कि सारे संसार को तुम ढक लो। कहने का मतलब ये है कि हमें इतने अच्छे अच्छे काम करना चाहिए कि चारों तरफ हमारे काम की प्रशंसा हो। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने, पहाड़, सागर, पृथ्वी तथा आकाश हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में इस पाठ के नोट्स दे दिया जाएगा, उसे आप लोग अपनी कॉपी और बुक में लिख कर अपनी कॉपी और बुक को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।